Hello, my designer friends. Welcome back to my channel Maple Interior Art. And I am Mahima Verma. On this channel, I talk about everything related to home interior decor and styling. मैंने अपने इस चैनल पर पिंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ वायरल होम इंटीरियर डिज़ाइन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको कुछ वायरल होम इंटीरियर डिज़ाइंस की डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। लाइक उस पर्टिकुलर डिज़ाइन में कौन कौन से मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, उसका अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट और बजट क्या होगा, उस डिज़ाइन को आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और ऐसी कौन कौन सी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर हम ध्यान में रखकर बनाएंगे तो बिना किसी डिज़ाइनर के भी आप एक प्रोफेशनल लुक उस डिज़ाइन को दे पाएंगे। आज का ये वीडियो भी उनमें से किसी एक डिज़ाइन पर होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं वो है 3D ज्योमेट्रिक वॉल पैनलिंग। इसे एब्स्ट्रैक्ट वॉल पैनल डिज़ाइन, मिनिमलिस्ट लग्जरी पैनलिंग, कंटेम्प्रेरी वॉल पैनलिंग डिज़ाइन, मिनिमल मॉडर्न MDF वॉल पैनलिंग डिज़ाइन भी कहा जाता है। ये 3D वॉल पैनल डिज़ाइन पिंटरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा वायरल है, क्योंकि ये मिनिमल, मॉडर्न और लग्जरी लुक क्रिएट करती है। इस टाइप की पैनलिंग में एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक पैटर्न, कर्व शेप यूज़ किए जाते हैं, जो वॉल से थोड़ा बाहर निकलकर 3D इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। ये डिज़ाइन मॉडर्न इंटीरियर्स में बहुत ही पॉपुलर है। ये वॉल पैनलिंग डिज़ाइन आजकल मॉडर्न इंटीरियर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्योंकि ये वॉल को एक डिज़ाइनर फोकल पॉइंट या लग्जरी फीचर वॉल बना देती है और मिनिमल फर्नीचर के साथ भी एक प्रीमियम लुक क्रिएट करती है। इस पैनलिंग को आप अपने ड्राइंग एरिया में, लिविंग एरिया में, बेडरूम में, लॉबी, कमर्शियल इंटीरियर में, हर जगह जहां आपको एक मॉडर्न मिनिमल पैनलिंग करनी है, आप वहाँ इस पैनलिंग को यूज़ कर सकते हैं। इस पैनलिंग का असली लुक तब आता है जब साथ में न्यूट्रल सोफ़ा कलर, बेज, क्रीम, एक्सेंट कुशन, मैरून, वाइन, डस्ट या सॉफ्ट लाइटिंग भी होती है। ये डिज़ाइन ज़्यादातर उन लोगों को सूट करती है जिनका इंटीरियर टेस्ट स्पेसिफिक और प्रीमियम साइड पर होता है, जिन्हें सिंपल, क्लीन, क्लासी इंटीरियर पसंद हो, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं, या ऐसे डिज़ाइंस जो बहुत ही सटल तरीके से लग्जरी को शो करें, जिनकी लाइफस्टाइल मिनिमलिस्ट हो, जो लोग घर में कम फर्नीचर, न्यूट्रल कलर्स और काम इन्वायरमेंट पसंद करते हैं। ये पैनलिंग तब बेस्ट लगती है जब वॉल वाइट और ओपन हो। छोटी वॉल पर इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। जिन लोगों को ट्रेडिशनल या हैवी एंड कलरफुल डिज़ाइन पसंद हो, बहुत ज़्यादा फर्नीचर डेकोरेशन के साथ, उन लोगों को ये डिज़ाइन अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये डिज़ाइन क्लीन बैकग्राउंड डिमांड करती है। इस पैनलिंग को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होते हैं उसमें फर्स्ट है MDF बोर्ड, मोस्ट कॉमनली, जिसकी थिकनेस 6 mm, 9 mm या 12 mm होती है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, जो कि शेप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। सेकेंड, प्लाईवुड, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, मोस्टली बेस फ्रेम के लिए यूज़ होता है। थर्ड, POP पुट्टे फिनिश, सरफेस स्मूथ करने के लिए। फोर्थ, प्राइमर पेंट, मोस्टली इस डिज़ाइन में न्यूट्रल और पेस्टल कलर यूज़ होते हैं। एंड मैट फिनिश पेंट। फिफ्थ, LED स्ट्रिप लाइट। देन फेविकोल एडहेसिव स्क्रू, पैनल को वॉल पर फिक्स करने के लिए। इसका मेकिंग प्रोसेस जो होता है उसमें सबसे पहले वॉल को मेज़र किया जाता है, देन डिज़ाइन का एग्जैक्ट साइज़ लिया जाता है, देन डिज़ाइन लेआउट, डिज़ाइन को पेपर या सॉफ्टवेयर पर लेआउट प्लान किया जाता है। फ्रेम प्रिपरेशन, वॉल पर वुडन प्लाई फ्रेम बनाया जाता है 1 से 2 इंच डेप्थ के लिए। देन MDF शेप को कटिंग किया जाता है। MDF बोर्ड पर आर्च, सर्कल और ज्योमेट्रिक शेप CNC मशीन से कट किए जाते हैं। पैनल फिक्सिंग, कट शेप्स को फ्रेम की स्क्रू और एडहेसिव से फिक्स किया जाता है। अगर लाइट लगाने वाले हैं तो LED इंस्टॉल की जाती है। पुट्टी फिनिश किया जाता है, सरफेस पर पुट्टी, सैंडिंग और प्राइमर लगाया जाता है। फाइनल पेंट, लास्ट में मैट फिनिश पेंट किया जाता है। बनाते वक्त कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, वॉल परफेक्टली लेवल होनी चाहिए। सेकंड, MDF थिकनेस सेम होनी चाहिए।
देन शेप्स के एजेस स्मूथ होना चाहिए। एलईडी वायरिंग पहले से ही प्लान करी हुई होनी चाहिए। अगर इसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट की बात करें तो अप्रॉक्स रेंज विदाउट एलईडी पैनल डिज़ाइन 350 to 700 पर स्क्वायर फीट, एलईडी बैकलाइट पैनल डिज़ाइन 700 to 1200 पर स्क्वायर फीट। सो दैट इट्स गाइस, आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल रही होगी और इस डिज़ाइन से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और इस सीरीज का जो मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट था वो स्ट्रिप वॉल पैनलिंग डिज़ाइन, एस्थेटिक निशेस और आर्च पैनलिंग डिज़ाइन पे था। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम पर इस टाइप की कुछ वायरल डिजाइन्स की पिक्चर सेव कर रखी हो जिनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस डिज़ाइंस को अपने सीरीज में ऐड करूँगी। सो अगर आप ऐसी और पिंटरेस्ट की वायरल होम इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय गाइज।